बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज ग्रेड 12 सेकंड ईयर का ये टॉपिक है विच इज़ नर्व इम्पल्स। अब न्यूरॉन्स के जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आप जानते हैं। न्यूरॉन्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ nervous system. So basically they are required for sending information from receptors to central nervous system and from central nervous system to effectors. यानी हमारे जितने भी receptors हैं वो environmental change को detect करेंगे and this change is sent towards central nervous system for appropriate response. अब ये information किस शक्ल में भेजी जाएगी? That particular kind of information which is traveling along this neuron is called as nerve impulse. Neurons क्या हैं? Neurons are structural and functional unit of nervous system, जो अब इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब न्यूरॉन्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रैवल करती है, इसकी नेचर क्या होती है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, न्यूरॉन के अंदर क्या कुछ होता है, इसके लिए हम देखेंगे कि जो नर्व इम्पल्स बेसिकली इसको आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिफ़ाइन अ नर्व इम्पल्स? इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल्स अक्रॉस द न्यूरॉन, यानी इसके डेंड्रॉन से सेल बॉडी से एक्सॉन एंड देन एक्सॉन एंडिंग तक ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल्स अक्रॉस द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। तो अब ये इसकी नेचर क्या है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक्चुअली न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं दे शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, जो न्यूरॉन सेल्स हैं दे शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? It is ability to do the electrical work is called as electric potential. यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं they are actually charged, they have separation of charges and separation of charges की वजह से they have electric potential। यानी मेम्ब्रेन की एक साइड के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, यानी there is a separation of charges। आइंस जो होते हैं उसके अंदर सेपरेट होते हैं, so that they will tend to move from higher concentration to lower concentration, but the barrier is membrane। इस मेम्ब्रेन बैरियर की वजह से और uneven distribution of charges की वजह से this neuron will show electric potential. The outer surface of the membrane is normally positive and inner one is negative. This difference is causing this membrane to become polarized. So जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो आमतौर पे पोलराइज्ड होती है। अब पोलराइजेशन क्यों होती है कि why the membrane is showing positive charge on their outer surface and negative charge on their inner surface? तो जब भी न्यूरॉन एक रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में होता है जब वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में उस न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच अकर्स when the neuron is in a state of rest is called as resting membrane potential। और जब न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा होता है और नर्व इम्पल्स उसमें से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो वो जो नर्व इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, उसको आप कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो मेम्ब्रेन कैन बी शोइंग -70 millivolt which is a resting membrane potential or +50 millivolt which is a एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन है इट शोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट कैन बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वन ऑफ अ पोटेंशियल इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द अदर वन इज कॉल्ड एज एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इसको समझने के लिए पहले ये देख लें कि नॉर्मली जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन के अंदर ये जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है विच इज़ जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है? इन अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट ये न्यूरॉन जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल इसमें से नहीं कर रहा या एक्शन पोटेंशियल इस पर जनरेट नहीं हो रहा, तो इस स्टेट को आप कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल is due to number 1 sodium potassium pump, number 2 potassium gate and number 3 negatively charged organic ions। अब सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या कह रहा है, अगर आप इस मेम्ब्रेन को सोच लें कि ये मेम्ब्रेन है, ये समझ लें कि ये मेम्ब्रेन है और ये इनसाइड है मेम्ब्रेन की एंड दिस वन इज आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सो ये अंदर जो होगा ये क्या होगा, दिस वन विल बी द एक्सोप्लाज्म और ये सेल के बाहर की इन्वायरमेंट है और ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गेट्स होते हैं, कुछ परमेजेस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के जो इस अनइवन चार्जेस या आयंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे पहला जो आपके पास वो है सोडियम पोटाशियम पंप। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है इसका काम क्या होता है, एक्चुअली ये जो होता है ये हर दफ़ा जब ये
यूज़ करता है ATP का मॉलिक्यूल। तो ATP को यूज़ करते हुए ये 3 सोडियम बाहर भेज देता है और 2 पोटाशियम अंदर ले आता है, यानी 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन। इसके नतीजे में क्या होता है कि जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे तो एक्चुअली दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मोर पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स आउटसाइड दिस न्यूरॉन या इट्स मेम्ब्रेन एंड लेस पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स इनसाइड द न्यूरॉन्स या एक्सोप्लाज्म। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज यानी पोटाशियम अंदर आ रहे हैं। नॉर्मली सोडियम इज 10 टाइम मोर outside and potassium is 20 times more inside the membrane, but ये जब ज़्यादा चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएंगे तो आउटर सरफेस विल बिकम पॉजिटिव। तो दिस पॉजिटिव आउटर सरफेस का प्राइमरी रीज़न जो होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप विच पंप्स आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी सोडियम बाहर ज़्यादा है, फिर भी हर दफ़ा 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, लेकिन हर दफ़ा फिर भी 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन विल क्रिएट पोलैरिटी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। दूसरी चीज़ जो होती है वो पोटाशियम गेट होता है। अब ये वाला जो गेट है, दिस गेट इज कॉल्ड एज पोटाशियम गेट। तो आमतौर पे ये पोटाशियम आयन जो होते हैं इनके लिए ये पोटाशियम गेट स्लाइटली परमेबल होता है। सो पोटाशियम कीप ऑन लूजिंग थ्रू दिस पोटाशियम गेट। अब पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम बाहर जा रहा है तो आउटर सरफेस अगेन बिकमिंग मोर पॉजिटिव, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू द इनर वन। सो पोटाशियम गेट इज आल्सो इंक्रीजिंग, परमेबिलिटी ऑफ पोटाशियम इज आल्सो इंक्रीजिंग, पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो है नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं वो उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे RNA वगैरह। तो अब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सेल के अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर सरफेस, सो दे मेक इनर सरफेस मोर नेगेटिव। सो ये 3 फैक्टर्स मिल के क्या करते हैं, दीज 3 फैक्टर्स विल क्रिएट पोलैरिटी, ठीक है जी। इसको आप क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज प्राइमरली ड्यू टू सोडियम पोटाशियम पंप एंड पोटाशियम लीकेज एंड देन नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो इनर सरफेस बिकम नेगेटिव एंड आउटर सरफेस विल बिकम पॉजिटिव। नेट चार्ज जो बाहर वाली सरफेस पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इनर सरफेस विल बिकम नेगेटिव। दिस स्टेट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पोलराइजेशन। अब जब न्यूरॉन काम नहीं कर रहा तो द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। दिस पोलराइजेशन will create more positive outer and more negative inner. The charge is around about -70 millivolt. अंदर जो चार्ज होता है ये it is -70 millivolt charge which is created due to these factors. During resting condition, when neuron is not doing any job or conducting impulse, this state is called as resting membrane potential. It is -70 millivolt. अब जैसे ही इसको कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है जी, व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, अ स्टिमुलस व्हिच कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये कहाँ पे मिलता है, आमतौर पे न्यूरॉन्स के जो डेंड्रॉन्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर या तो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं, मसलन अगर फोटो रिसेप्टर है तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उसके लिए क्या होगा, लाइट होगी। अगर वो मैकेनो रिसेप्टर्स है तो प्रेशर उसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। इसी तरह अगर वो केमो रिसेप्टर्स है तो केमिकल्स जो होंगे वो उसके लिए रिसेप्टर्स होंगे। तो वंस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ stimulus is received at one end of the neuron, if this stimulus is capable of generating action potential, then it is called as threshold stimulus. और अगर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता तो इसको आप क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी वो थ्रेशोल्ड लेवल से कम है। बस हमारे देखने की एबिलिटी जो है, हम विजिबल स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं, बट जो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो विजिबल नहीं है हमारे लिए। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी वो हमारे लिए सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। इसी तरह इंफ्रारेड, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट से लेके रेड तक जितने भी वेवलेंथ्स है वो हमारे लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होंगे। सो वट एवर अ काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इट डिपेंड्स ऑन रिसेप्टर्स। या फिर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या हो सकता है, जब साइनेप्स होंगे तो वहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और केमिकल जो होंगे वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे। सो वंस अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज रिसीव्ड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन, इट विल क्रिएट सम रिमार्केबल चेंजेस इन द न्यूरॉन्स फिजियोलॉजी। वो चेंजेस क्या होती हैं, वो चेंजेस ये होती हैं कि द मेम्ब्रेन नाउ टर्न इनटू अ
electric showing electric potential which is called as action membrane potential. ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, जिस जगह के ऊपर मेम्ब्रेन जो होती है वो चार्जेस की रिवर्सल शो कर रही होती है। यानी आप देखें यहाँ पर जो चार्ज है वो -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन जहाँ पर ये जो नर्व इम्पल्स होगा, ठीक है जी, नर्व इम्पल्स जो होगा इट विल शो +50 मिलीवोल्ट चार्ज। दिस +50 मिलीवोल्ट चार्ज इज एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, दिस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स इज नथिंग बट अ reversal in charges from -70 to +50 millivolt charge and it travels along the length of the neuron। यानी यहाँ से ये मिली सेकेंड के टाइम के लिए ये मेम्ब्रेन जो होगी इट विल शो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल एंड दिस विल ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यानी अभी यहाँ पर है, फिर ये नेक्स्ट पे होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे होगा, तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ वेव लाइक फैशन। सो दिस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल ये क्यों होता है, वाई दीज चार्जेस आर रिवर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है इट इज ड्यू टू सोडियम गेट्स ओपनिंग। ठीक है जी, सोडियम गेट जो होता है ये ओपन हो जाता है। ये आपको जो नजर आ रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज सोडियम गेट। सोडियम गेट नॉर्मली ना स्टेट ऑफ क्लोजर ये बंद होता है, ये ओपन नहीं होता। सोडियम आयंस आर नॉट परमेबल ऑल्दो सोडियम आर मोर आउटसाइड। सोडियम 10 टाइम्स ज़्यादा है बाहर मेम्ब्रेन से एंड दे टेंड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये बाहर से अंदर नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो सोडियम के लिए ये मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती जनरली, सिवाय इस सोडियम गेट के। इफ़ दिस सोडियम गेट ओपन्स, ये क्यों ओपन होगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलने के बाद। Once it receives, this membrane receives threshold stimulus, then this sodium gate will open and this sodium ion will rush into the exoplasm of the या साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के अंदर रश करेंगे, एकदम से सोडियम अंदर की तरफ आएंगे। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पोटाशियम ऑलरेडी अंदर ज़्यादा है। सो बाहर से जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है इसके नतीजे में इनर सरफेस विल बिकम मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू आउटर वन। ये जो चार्जेस की चेंजेस हुई हैं यहाँ पर सोडियम गेट की ओपनिंग के नतीजे में चार्जेस जो है वो -70 से +50 मिलीवोल्ट हो गया है। इसको आप क्या कहते हैं, दिस चेंज इन स्टेट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू active membrane potential is called as nerve impulse. So nerve impulse is basically a shift from -70 to +50 millivolt. So physically कोई चीज़ यहाँ से इस तरफ ट्रैवल नहीं कर रही, सिर्फ क्या ट्रैवल कर रहा है, दिस +50 मिलीवोल्ट चार्ज जो मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर अपीयर होता है, इट विल ओपन नेक्स्ट सोडियम गेट और उसके बाद फिर नेक्स्ट सोडियम गेट एंड दिस कीप ऑन मूविंग along the length of the neuron in a flash of second। ठीक है जी, तो ये जो चेंज होगी फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल इज रिवर्सल इन चार्जेस फ्रॉम +50 to -70 to +50 millivolt and is primarily due to opening of sodium gate. Sodium gate are depending on threshold stimulus। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखते हैं कि किसी जगह पे दावत है जहाँ पर टेबल्स के ऊपर खाना छाना लग गया है, अचानक कनात खुलती है और आवाज़ आती है खाना लग गया है और सब लोग अंदर की तरफ रश करते हैं और एकदम से बाहर हॉल खाली हो जाता है और अंदर जो डाइनिंग हॉल है वो भर जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से सोडियम आयन जो होते हैं वो आफ्टर रिसीविंग अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रश इनटू द एक्सोप्लाज्म एंड दे इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज विच इज़ इंटीरियर एंड आउटर सरफेस के ऊपर यानी मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो चार्ज कंपैरेटिवली माइनस हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। दिस +50 मिलीवोल्ट इज कॉल्ड एज nerve impulse or action potential। आप ज़रा इस प्रोसेस को ग्राफिक्स के ज़रिए से देख लें, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। आपने देखा जी नॉर्मली मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ शोइंग पोलराइजेशन स्टेट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज़ -70 मिलीवोल्ट। वंस इट रिसीव्स अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एट वन एंड, ठीक है जी, इसको जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा दिस मेम्ब्रेन will become depolarized। ठीक है जी, it is shifted from resting membrane potential to active membrane potential। ये कैसे होगा, ये यहाँ पर सोडियम गेट्स ओपन होंगे एंड
द -70 मिली वोल्ट चार्ज होगा वो सोडियम के एकदम अंदर आने की वजह से, ठीक है ना, सोडियम एकदम रश करेगा. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज स्टेट एंड डीपोलराइजेशन विल चेंज voltage from -70 to +50 millivolt. This is called as active membrane potential and it is due to depolarization. Depolarization कैसे हुई? चार्जेस -70 से +50 हो गए और +50 चार्जेस होने की सूरत में this depolarization process results in change in the state of the membrane from -70 to +50 millivolt. ठीक है जी, the state. अब depolarization के फ़ौरन बाद क्या होता है? Depolarization due to sodium gate opening. और sodium gate एकदम से ही जैसे ओपन होते हैं उसके क्विकली उसके बाद ये बंद हो जाते हैं और इसी दौरान में पोटाशियम गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. सोडियम अंदर आता है लेकिन इसके बाद यहाँ से पोटाशियम जो होता है यहाँ से एकदम बाहर निकलने लगता है. पोटाशियम के बाहर जाने की सूरत में मेम्ब्रेन बिकम रीपोलराइज. सो रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटाशियम गेट. यानी आप देखते हैं पोलराइजेशन में आपने पढ़ लिया मेजर रोल होता है सोडियम पोटाशियम पंप का. एंड डीपोलराइजेशन यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू सोडियम गेट्स ओपनिंग एंड रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटाशियम गेट. तो पोटाशियम गेट की ओपनिंग की वजह से ये जहाँ पर ये डीपोलराइजेशन है इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन के पीछे रीपोलराइजेशन हो रही है. रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द पोटाशियम गेट एंड चार्जेस अगेन रिवर्स्ड. ठीक है जी, जो +50 मिलीवोल्ट चार्ज था वो दोबारा -70 मिलीवोल्ट की तरफ आएगा. इनफैक्ट इट विल डिक्रीज फर्दर, यानी ये -70 से भी चार्ज नीचे डिक्रीज हो जाएगा. इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर चार्जेस विल डिक्रीज फ्रॉम -70 वोल्ट. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन स्टेट. हाइपरपोलराइजेशन क्यों होती है? हाइपरपोलराइजेशन होती है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द सोडियम गेट बट पोटाशियम गेट इज ओपन एंड दिस कीप ऑन लीकिंग पोटाशियम एंड इट रिजल्ट्स इन हाइपरपोलराइजेशन. यानी ये पोलराइजेशन से भी नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चार्ज होगा. बट जैसे ही हाइपरपोलराइजेशन होगी इस ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए विच इज़ राउंड अबाउट 4 मिलीसेकंड के लिए ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा जिसमें जो न्यूरॉन होता है इट कैन नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स. इस ब्रीफ टाइम के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होगा राउंड अबाउट 4 मिलीसेकंड, तो न्यूरॉन इज नॉट कैपेबल ऑफ सेंडिंग नर्व इम्पल्स. रिफ्रैक्टरी पीरियड के फौरन बाद ये मेम्ब्रेन विल अगेन बिकम पोलराइज. ठीक है जी, तो रीपोलराइजेशन के बाद दोबारा क्या होगी? पोलराइजेशन. यानी यहाँ पर जो चार्जेस है वो -70 है लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सोडियम बाहर भेजे जाएंगे, यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सोडियम बाहर पोटाशियम अंदर. किसकी वजह से? सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से. तो सोडियम पोटाशियम पंप विल अगेन एस्टैब्लिश जो पोलराइजेशन स्टेट है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन. ये आपने पढ़ा डीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन, पोलराइज. सो मेम्ब्रेन जो होती है इसमें फिजिकली कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर रही अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली सोडियम गेट्स आर ओपन, डीपोलराइजेशन, ये जो पोलराइज स्टेट है इट बिकम डीपोलराइज. इसके पीछे क्या होगा? रीपोलराइजेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटाशियम गेट. उसके पीछे क्या होगा? पोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम पोटाशियम पंप विच विल रिस्टोर इनिशियल पोलराइज स्टेट. सो ये ग्राफ जो है इन सारी चेंजेस को शो कर रहा है, यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ब्रीफ हाइपरपोलराइजेशन, देन अगेन पोलराइजेशन. पोलराइजेशन के बाद न्यूरॉन विल रेडी, इट विल अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. वो उसको मिलेगा तो इसके बाद वहाँ से आगे सोडियम गेट विल कीप ऑन ओपन एंड दिस चार्ज विल फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द चार्जेस जो होते हैं ये एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल को शो कर रहे होते हैं. यानी +50 मिलीवोल्ट इज एक्शन पोटेंशियल विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. सो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नाउ अगेन इसको सम अप कर लें. व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज. इलेक्ट्रिकल चेंज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नॉर्मली न्यूरॉन शो कर रहा है -70 मिलीवोल्ट. एंड केमिकल चेंज क्या है कि दिस सोडियम पोटाशियम पंप यूज ATP. हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP विल काज pumping of sodium out against concentration gradient and pumping of potassium in against their concentration gradient. यानी सोडियम बाहर जा रहा है although 10 टाइम्स ज़्यादा है बाहर, पोटाशियम अंदर आ रहा है ऑलरेडी 20 टाइम्स ज़्यादा अंदर, लेकिन स्टिल दे आर मूविंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ATP मालिक्यूल. एंड दिस पोलराइज स्टेट जो होगी न्यूरॉन की, इट इज़ रेडी फॉर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. वो कैसे होगा? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, देन इट विल काज ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट. सोडियम गेट ओपन होगा, सोडियम आयन रश करेंगे अंदर, अंदर पोटाशियम भी होगा, सोडियम भी मजीद अंदर आ गया, तो अंदर वाली सरफेस जो होगी इट बिकम मोर पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम एंड पॉजिटिवली चार्ज सोडियम। तो सोडियम भी अंदर आ जाएगा और बाहर वाली सरफेस जो होगी इट विल बिकम नेगेटिव। जैसी नेगेटिव होगी दिस स्टेट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू +50 मिलीवोल्ट। अब इसके फौरन बाद पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा और पोटाशियम विल स्टार्ट लीविंग दिस एक्सोप्लाज्म। पोटाशियम बाहर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रिपोलराइज। लेकिन बाहर पोटाशियम और अंदर सोडियम होगा तो इट नीड टू बी अगेन पोलराइज। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करेगा, अगेन जो अंदर पोटाशियम ज़्यादा है इसको पोटाशियम जो होगा जो लीक होकर बाहर जा चुका है और सोडियम अंदर आ चुका हुआ है, तो इस कंडीशन को दोबारा रिस्टोर करेगा नहीं। सोडियम आर पम्प्ड आउट, पोटाशियम इज पम्प्ड इन विद द हेल्प ऑफ ATP। सो ATP जो होता है वो हाइड्रोलिसिस के जरिए से इस पोलराइजेशन को एस्टेब्लिश करता है। डीपोलराइजेशन को सोडियम आयन एंड सोडियम गेट एंड रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू potassium leakage. What is nerve impulse? It is information which is traveling from receptors to central nervous system and central nervous system to effector for appropriate response. Thank you so much.